गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्लास 10 के हिंदी सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो डिवाइड हो चुका है टर्म 1 एंड टर्म 2 में। टर्म वाइज आपका सिलेबस आने वाला है। ठीक है, एग्जाम पेपर जो होंगे वो 50-50 मार्क्स के टर्म वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पर हिंदी बी कोर्स वाले स्टूडेंट के लिए बात करेंगे। हिंदी ए कोर्स वाले अगर आप स्टूडेंट है तो आपको मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं हिंदी ए कोर्स का पूरा सिलेबस। यहाँ पर हम लोग हिंदी बी कोर्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। हिंदी बी कोर्स के अगर हम सिलेबस की बात करते हैं कि हिंदी बी कोर्स में टर्म 1 में क्या क्या चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बी कोर्स में आपकी दो बुक्स होती हैं, स्पर्श एंड संचयन। तो स्पर्श भाग 2 सत्र 1 मीन्स टर्म 1 में 2021 से 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए पदखंड में कबीर जी के साखी, मीरा जी की पद, राइट। और गदखंड से प्रेमचंद जी द्वारा बड़े भाई साहब, लीलाधर मंडलोई जी द्वारा तंतारा और वामीरो कथा, निदा फाजली द्वारा अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये टर्म 1 में आपका आएगा स्पर्श से ये वाले चैप्टर। तो इन पर टिक लगा लीजिए और इन्हीं की प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही चैप्टर सिर्फ आएंगे, इन्हीं से एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का पेपर आएगा क्योंकि टर्म 1 में। एंड ग्रामर में आपका आने वाला है पदबंध से कोई भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 का आपको आंसर देना होगा। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, ये देख सकते हैं, विकल्पात्मक क्वेश्चन। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 5 में से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समास अगेन 5 होंगे, उनमें से कोई भी 4 करने होंगे। मुहावरे केवल 4 क्वेश्चन होंगे, सभी अनिवार्य होंगे। तो गाइस, इस तरीके से ये आपका टर्म 1 का सिलेबस है। तो आपने देखा संचयन से कोई भी चैप्टर टर्म 1 में नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ स्पर्श से आएगा टर्म 1 में एंड ग्रामर से आएगा। तो ये चैप्टर्स पे आप क्लिक कर दीजिए एंड अच्छे से इनको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। टर्म 2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो टर्म 2 2021 से 22 वाले स्टूडेंट्स के लिए आप देखेंगे स्पर्श बुक से पदखंड से मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा पर्वत प्रदेश में पावस, कैफी आजमी द्वारा कर चले हम फिदा, गदखंड से रविंद्र केलेकर जी द्वारा पतझड़ में टूटी पत्तियां और झेन की बेल, ये दोनों चैप्टर आपके आने वाले हैं। हबीब तनवीर जी द्वारा कारतूस। तो ये आपके स्पर्श की पदखंड और गदखंड से चैप्टर आएंगे, इन पे आप क्लिक कर लीजिए और अच्छे से स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। संचयन से मिथिलेश्वर जी द्वारा हरिहर काका, गुरुद्वारा सिंह जी द्वारा सपनों के से दिन, राही मासूम रजा द्वारा टॉपी शुक्ला। तो ये आपके चैप्टर्स आएंगे संचयन की बुक से। तो ये आप स्पर्श और संचयन के सभी चैप्टर्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे ही आपके क्वेश्चन टर्म 2 में पूछे जाएंगे। अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आपका अनुच्छेद आएगा, जिसमें आपको 150 शब्द लिखने का अनुच्छेद लिखना होगा। 6 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन आएगा, राइट। औपचारिक पत्र आएगा, ठीक है, 5 मार्क्स का होगा, एक ही क्वेश्चन होगा। उसके बाद गाइस आपका सूचना लेखन होंगे, 2 सूचना लेखन पूछे जाएंगे। दोनों सूचना लेखन आपका, एक जो सूचना लेखन होगा वो भी 50 शब्द का होगा, दूसरा भी आपको 50 शब्द का लिखना होगा, 2.5 अंक के होंगे, राइट। उसके बाद विज्ञापन लेखन होंगे, 50 शब्दों वाला होगा विज्ञापन लेखन आपका, 2.5 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स 2 विज्ञापन आपको लिखने होंगे, दोनों 2.5 के होंगे, दोनों ही 50-50 शब्दों के होंगे। तो इस तरीके से आपका 5 मार्क्स का ये हो जाएगा। उसके बाद लघु कथा लेखन होगा, 120 शब्दों का होगा गाइज आपका, जो कि आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। गाइज, इस तरीके से ये आने वाला है आपका टर्म 2 में हिंदी ग्रामर से। आपने देख लिया, ये चैप्टर टर्म 1 से है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका स्पर्श और ग्रामर से, संचयन टर्म 1 में नहीं आएगा। ये था आपका टर्म 2 का स्पर्श और संचयन से, राइट। एंड ये है आपका टर्म 2 में हिंदी ग्रामर से। इस तरीके से ये सिलेबस आपका डिवाइड किया गया है। गाइज, आप इनकी अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अब हम चलते हैं ग्रामर के सिलेबस की तरफ। ठीक है, अगर हम लोग ग्रामर के सिलेबस की बात करते हैं हिंदी बी वाले कोर्स के लिए कि टर्म 1 में पेपर कैसे आएगा एंड टर्म 2 में पेपर कैसे आएगा। आप देखेंगे यहाँ पर टर्म 1 में जो पेपर आएगा, 4 अपठित गद्यांश होंगे, जिसमें से आपको 2 करने होंगे। दोनों अपठित गद्यांश में आपके, वैसे तो चारों में ही होंगे आपके, चारों अपठित गद्यांश में 5-5 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको उनमें से कोई 2 करने होंगे, तो वो आपके 5-5 मार्क्स के हो जाएंगे। दैट मीन्स 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होंगे। मीन्स फर्स्ट अपठित गद्यांश करेंगे, उसमें भी 5 बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे, तो 1 मार्क्स ईच होगा, 5 मार्क्स के। सेकंड में भी 5 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी 1 मार्क्स ईच, दैट मीन्स 5 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से 10 मार्क्स का आपका अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद गाइस आपका ग्रामर पोर्शन से आएगा पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। ये आपका टर्म 1 में ग्रामर से टॉपिक आएगा।
देन गाइस स्पर्श से आएगा काव्यखंड और गद्यखंड से। काव्यखंड से आपका 4 मार्क्स का होगा एंड गद्यखंड से आपका गाइस 10 मार्क्स के 5-5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से 10 मार्क्स का होगा। तो 14 मार्क्स का आपका स्पर्श से आएगा, 16 मार्क्स का ग्रामर से आएगा, 10 मार्क्स के आपके अपठित गद्यांश से होगा। तो ये आपका हो गया 14 मार्क्स का पेपर। सो गाइस ये 40 मार्क्स का हो गया एंड 10 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा जो कि यूनिट बेस्ड पे होगा। टीचर्स के लिसनिंग लर्निंग जो आपका पूछा जाएगा उस पे होगा। उस तरीके से टीचर्स आपका 10 मार्क्स का पेपर लेंगे। तो इस तरीके से टर्म 1 में आपका 50 मार्क्स का पेपर कंप्लीटली डिवाइड हो गया। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आपका संचयन से नहीं आएगा टर्म 1 में। राइट नाउ आप देख सकते हैं जो मैंने अभी बताया था, स्पर्श से गद्यखंड और पदखंड से ये चैप्टर आपके आने वाले हैं। नाउ टर्म 2 द्वितीय सत्र आप देख सकते हैं हिंदी बी कोर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। राइट, तो स्पर्श से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे जिनमें 2 क्वेश्चन आप करेंगे, 2 अंक के होंगे दोनों। तो इस तरीके से मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का होगा, सेकंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का होगा, तो 4 मार्क्स के ये हो गए। सेम आपसे 2 कुछ क्षमताओं के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको 2 में से 1 क्वेश्चन करना होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। राइट, उसके बाद गाइस संचयन से होगा, आपके 2 क्वेश्चन करने होंगे, 3 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो 40 से 50 शब्दों में आंसर देना होगा, 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, तो 6 मार्क्स का हो गया। इस तरीके से स्पर्श और संचयन से 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। ठीक है, 26 मार्क्स का आपका आएगा लेखन से। मीन्स आपको अनुच्छेद लेखन, आपका औपचारिक पत्र आएगा, आपका सूचना लेखन आएंगे, 2 सूचना लेखन आएंगे, 2 विज्ञापन लेखन आएंगे और उसके बाद गाइस लघु कथा लेखन आएगा। तो ये आपका 26 मार्क्स का लेखन पोर्शन से आएगा। तो 14 मार्क्स का स्पर्श संचयन से आएगा और 26 मार्क्स का आपका ग्रामर से आएगा लेखन पोर्शन। तो इस तरीके से 40 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा एंड 10 मार्क्स इंटरनल मार्क्स जो आपके टीचर्स देंगे यूनिट टेस्ट के बेसिस पे। ठीक है, तो आपके कई तरीके से ये 4 तरीके से आप देख सकते हैं, सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण एंड वाचन। ठीक है, इस तरीके से आपके 15 मार्क्स का ये पेपर बन जाएगा। सो गाइज ये था आपका टर्म 2 का पैटर्न कि किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पर्श से आपके ये चैप्टर्स आएंगे एंड संचयन से आपके ये चैप्टर आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्लियरली दिया गया है कि स्पर्श से ये बदगण खंड से ये चैप्टर्स आएंगे एंड संचयन से ये चैप्टर्स आएंगे। सो गाइज आपको पूरा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट दिया गया है, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कम्युनिटी चैनल पर भी आपको MCQs मैथ्स के क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। बहुत जल्दी आपको अदर चैप्टर्स के भी, अदर सब्जेक्ट्स के भी आपको इंटरेस्टिंग MCQ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। उनकी वीडियोज भी आपके लिए लाई जाएगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ओके, सो जल्दी से सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली कम्युनिटी चैनल पर जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं आपको मैथ्स के MCQs के, उनको स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। एंड जो आने वाली वीडियोस हैं आपकी MCQ क्वेश्चन टर्म 1 के रिलेटेड, उनके लिए भी आप अच्छे से देख सकते हैं। एंड गाइज स्पेशल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको CBSE साइट से आएगी वो आपको अपलोड होती रहेगी। सो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।